नमस्कार। एसएससी में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है एमटीएस की। अगर आप क्लास 10th पास्ड हैं तो वैसी स्थिति में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 22 मार्च 2022 से ही अप्लाई हो रहा है। कुछ तकनीकी कारणों से ये वीडियो मैंने एक बार रिकॉर्ड किया हुआ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण से वो अपलोड नहीं हो सका, इसलिए मैं पुनः रिकॉर्ड करके और आज अपलोड कर रहा हूँ। जब आप 23 मार्च 2022 को ये वीडियो देख रहे हैं तो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फॉर्म आया हुआ है। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो वैसी स्थिति में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप फिलहाल जो यहाँ पर स्क्रीन पर जो वेबसाइट देख रहे हैं ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी के इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और आपने इससे पहले एसएससी की किसी भी वैकेंसी को नहीं भरा है तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर सारा डिटेल भर करके और फिर रजिस्ट्रेशन अपना पूरी कर लेंगे और तब जा कर के आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद लॉगिन करेंगे और फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वैकेंसी के डिटेल के बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं डिटेल से MTS की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 मार्च 2022 को MTS के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नोटिफिकेशन खुल जाता है और इस नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी वैकेंसी को अगर आप भरते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप कई प्रकार के मिस्टेक्स कर जाएंगे। फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड होना है, सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड होना है, कब उसका आखिरी डेट है, पेमेंट का आखिरी डेट क्या है, कंप्लीट करने का आखिरी डेट क्या है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप हर वैकेंसी के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। 66 पन्नों का ये नोटिफिकेशन है। मैं आपको शॉर्टकट में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं और उसके बाद आप इस नोटिस को एक बार फिर से आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्रारंभ हुआ है 22 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन रिसिप्ट जो ये वैकेंसी को भरने का जो समय है वो 30 अप्रैल 2022 है। रात के 11 बजे तक आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। पेमेंट का आखिरी डेट है 2 मई 2022 को रात 11 बजे। और अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से भुगतान करते हैं चालान के माध्यम से तो आप 3 मई 2022 तक रात के 11 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग आवर जो है वो उस दौरान अगर लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक तो 4 मई 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, यानी अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो 5 मई से लेकर के 9 मई के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना ही चाहिए। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो 5 मई से 9 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं कुछ चार्ज को दे करके। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका पेपर 1 वो जुलाई 2022 में होगा। और पेपर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसका डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, जो बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट को, जैसा कि सरकार के अन्य जो वैकेंसीज में दी जाती है सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये PWD कैंडिडेट के लिए आवश्यक है। तो अगर आप PWD कैंडिडेट की कैटेगरीज में आते हैं तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की। तो आपको भारत, नेपाल, भूटान इन सभी का अगर आप नागरिक हैं तो ऐसी स्थिति में भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं तो आप भर सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अब चलते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/97 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। और MTS
एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू, यानी MTS और हवलदार इन CBN जो है उसके लिए जो है वो आपके उम्र की सीमा इतनी होनी चाहिए। और इसके अलावे अगर आप हवलदार इन CBIC, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अगर आप इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर के 27 साल के बीच में होना चाहिए। यानी आपकी जन्मतिथि 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उम्र में छूट दी जाती है वो यहाँ पर लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और अन्य भी जो कैटेगरीज हैं उसके लिए अलग अलग जो उम्र सीमा दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियों के ऊपर, देख लेते हैं कि और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। और आपके उम्र की गणना जो है वो कब की जाएगी, तो उम्र की गणना आपकी की जाएगी 1/1/2022 को, यानी 1 जनवरी 2022 को, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप उसे भी ध्यान से पढ़ लें। और इसके ऊपर, इसके सिलेबस के ऊपर और अन्य वैकेंसी के सिलेबस के ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। साथ में आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए वो बिल्कुल 3 महीने से अधिक पुराने का नहीं होना चाहिए। साइज़ 3.5 गुना 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होना चाहिए और किसी प्रकार से कोई कटकुट नहीं होना चाहिए। फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो ऐसे स्थिति में आपको पेमेंट के भुगतान करने की आवश्यकता आपको नहीं है। पेमेंट का डेट के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। करेक्शन विंडो खुलेगा 5/5/2022 से 9/5/2022 के बीच में, जिसमें आप किन किन चीज़ों का सुधार कर सकते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो आप किस क्षेत्र में आते हैं उस अनुसार से आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं सारे सेंटर्स को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन का, आप वहां से इसे डाउनलोड कर भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यह है पेपर 1 के लिए सिलेबस, आप इसे देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और टोटल आपका जो है वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 90 मिनट आपके पास रहेगा, 90 मिनट और 120 मिनट रहेगा जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए, जो पैरा 8.1 और 8.2 में दिया हुआ है। तो वैसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.2 मार्क्स जो है वो नेगेटिव दिया जाएगा अगर आप गलती करते हैं तो, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। और ये CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव जो पेपर 2 होगा वो 50 नंबर का होगा, 25-25 का इंग्लिश और हिंदी में। जो शॉर्ट एसे और लेटर इंग्लिश और इन एनी इंक्लूडिंग 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंग्लिश और किसी अन्य लैंग्वेज में जो होगा 25-25 नंबर का, जिसमें 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो आपको जो है वो इसी समय में इसे लिखना है। और यहाँ पर जो है वो जो एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा वो सारा दिया गया है, तो आप इसे भी ध्यान से पढ़ लें। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आपको और आसानी से मैं इसे समझा सकूँ। पेपर 2 के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। आप बात करेंगे थोड़ा सा PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो आपको 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना है अगर आप फीमेल हैं, और 1600 मीटर दौड़ना है अगर आप मेल हैं, और 15 मिनट में। इसी प्रकार से साइकिल चलाना है 30 मिनट में 8 किलोमीटर अगर आप मेल हैं, और 25 मिनट में 3 किलोमीटर अगर आप फीमेल हैं। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGPM CBIC। अगर आप हवलदार इन CBIC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो साइकिल चलाने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर PST की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपके छाती होना चाहिए एक्सपेंडेड में, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो वैसे 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और 2.5 सेंटीमीटर जो है वो रिजेक्सेबल है कुछ गढ़वाली के लिए, असमी के लिए, गोरखाज के लिए। 48 kg आपका वज़न होना चाहिए, 2 kg आपको जो है वो छूट दिया जाएगा अगर आप आसामी, गोरखा और गढ़वाली वगैरह हैं तो ये है इसका PET और PST के बारे में। और बाकी आप अपने पूरे डिटेल्स को लेकर के
आप इस फॉर्म को ऑनलाइन स्वतः भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर से, या फिर आप अपने नज़दीकी कैफ़े में जाकर के इसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं इसके सिलेबस वगैरह के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मिस ना करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।